हैं और हम बात करने जा रहे हैं जो अवाम को रिलीफ दिया है इस निगरान सेटअप ने। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उम्मीद से बरक्स ये रिलीफ दिया गया है। इस पे तारीफ करनी चाहिए निगरान हुकूमत की। तारीफ इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई जेब से रिलीफ नहीं दिया है। आलमी मार्केट में डॉलर्स की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, डॉलर के पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू कम हुई है, बट फिर भी क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको बताया 26 रुपए कहा गया था और 12 रुपए या 15 रुपए सस्ता हुआ था। 7 रुपए रिलीफ दिया गया, 7 रुपए का रिलीफ दिया गया, 7-8 रुपए का रिलीफ इसलिए हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इस हुकूमत को रहम आया। लेकिन जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे मजीद फ्यूल जो है वो महंगा होगा, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में तो फ्यूल की प्राइस ज़्यादा ही हुई है ना। तो बाकी बड़े बड़े मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं जो कॉलम्स वगैरह मुर्शदान यही कहते नज़र आए हैं कि नहीं पेट्रोल जो है वो मजीद महंगा होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस निगरान सेटअप को एकदम से हो क्या गया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। का ख्याल आ गया, मियां साहब के आने से पहले तो ज्यादा ना करेंगे वो दोबारा से अपनी उसी रीत पर उसी रवायत को वो दोबारा से जिंदा कर दें। नवाज शरीफ ने कहना अभी देखिए मैं पाकिस्तान आया नहीं हूँ, लेकिन देखिए उससे पहले ही कितनी पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं। जो भी है रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, आवाम का ही इसमें फायदा है। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर आपको भी तवक्को थी या आपकी भी उम्मीदों के बरक्स ही ये चीज़ें होती नजर आई हैं कि 40 रुपए तक का रिलीफ इस निगरान हुकूमत ने दे दिया है? अगर आप ये देखेंगे इस रिलीफ में सबसे बड़ा आंसर जो है वो किस चीज़ का है, तो आपको बड़ी क्लियरली दिखाई देगा कि पाकिस्तान के रुपए की कदर जो है वो जब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुरू हुआ है तो 10% जो है तकरीबन मुस्तहकम हुई है। इसी तरह जो इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो $95 पे थी, वो नीचे 84-85 डॉलर पे चली गई ब्रेंट की कीमत। इस वक्त वो दोबारा $91 के करीब आ गई है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को पुट टुगेदर करूं तो मुझे बड़ा क्लियरली दिखाई देता है कि 10 से 15% की जो करेक्शन है इन द फ्यूल प्राइसेस वो इन दी ऑफिंग थी। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली तकरीबन यही हुआ है। पेट्रोल की कीमत 48 रुपये 2 हफ्ते में, 8 रुपये पहले, 40 अब, और डीजल की कीमत 26 रुपये, 15 रुपये और 11 रुपये पहले तब्दील हुई थी। तो ये इन दो अनासर की वजह से आपको ये रिलीफ जो है वो दिखाई दे रहा है। पेट्रोल प्राइसेस के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल मार्केट पर बिकॉज 70% हमारा इंपोर्टेड एनर्जी है इन द पेट्रोलियम सेक्टर। जब आप इस तरह डिपेंडेंट होते हैं तो इंटरनेशनल कीमत और आपके रुपए की कदर, ये दो बड़े अनासर हैं। प्लस इसमें एक आपको मालूम है कि हुकूमत को एक PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कलेक्ट करना पड़ती है, जो इस वक्त 50 रुपये है आपके डीजल पर और 60 रुपये है आपके पेट्रोल पर। और ये इसलिए कलेक्ट करना पड़ती है बिकॉज IMF के साथ हमने तय किया हुआ है कि हम तकरीबन 870 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। लेट्स होप कि जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो कन्फाइंड रहे और वो कन्फाइंड होते हुए सबसाइड कर जाए। एग्जैक्टली खाकान नजीब साहब, कहा यह जा रहा था कि अब जैसे फ़लस्तीन और इजराइल का तनाज़े बना हुआ है, हालांकि इसका कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। लेकिन आपको लगता है कि ये बस टेम्परेरी है या ये सस्टेन करेगा काफ़ी टाइम तक, ये प्राइसेस और मज़ीद कम आ सकती हैं? देखिए, एक तो इस वक्त सबसे बड़ा जो अब आंसर, क्योंकि रुपए की एक खातिर खा करेक्शन हो गई है और उसका पास थ्रू इफेक्ट शायद थोड़ा सा और भी आए। ये जो प्राइसेस अक्टूबर 1 से 16 के जो कार्गोज बाय हुए हैं उसका अब हमें नेक्स्ट वीक्स में जाकर जो प्राइस मूवमेंट है वो दिखाई देगी पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। इस वक्त ब्रेंट जो है वो $91 पे वापस चला गया है। अब ये तो मूवमेंट जो है ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये भी बता दें प्लीज। आई थिंक कि जो अपसाइड है वो तो शायद नहीं होगी, इसलिए कि अभी भी ब्रेंट अपनी हाइट्स जो उसने अटेन की थी $95-96 उससे नीचे है $4। पर दूसरी बात यह है कि जब तक मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता या उसमें कोई दिखाई नहीं देता हमें कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, सो जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है वो अभी अनईजी है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो इसको डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है, बट लेट्स होप कि जो रुपए की इस्तेहकाम है, मैं अभी भी देख रहा हूँ रुपया आज भी इंटरबैंक में इवन स्ट्रॉन्गर ही हो रहा है। तो वो कैरी कर रहा है इस चीज़ को कि रुपए की कीमत का इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स
जो इम्पोर्टेड हैं या कोई और इम्पोर्टेड चीज़ें, इवन दालों की कीमतें कम हुई हैं पाकिस्तान में, राइस की कीमत कुछ कम हुई है। सो ये सारी कीमतें जो है इसमें इस्तेहकाम दिखाई देगा। वन कैन से वन थिंग विद कम्फर्ट कि जो वर्स्ट है इन्फ्लेशन का बाउट, उसमें से या तो गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, और अगले जो माह हैं, अगले 2-3 माह के बाद कुछ सबसाइडिंग इफेक्ट होगा, यानी कि कीमतों का जो बढ़ना है उसकी शरह में आपको कमी दिखाई देगी। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्शंस के बाद, क्योंकि फिर हमारे नए एग्रीमेंट होंगे, एक नई 5 साल की गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, तो व्हाट डू यू थिंक कि इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी जब आएगी तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे और नेगेटिव क्या होंगे? क्योंकि जैसे ही हम IMF के साथ दोबारा डील की तरफ जाएंगे, किसी नए प्रोग्राम की तरफ, तो वो फिर नई जो है वो शर्तें आयद करेगा, जिससे एक बार फिर से हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हमें याद रखना है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जो है वो कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है। पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है, यानी कि जो हम कमाते हैं और खर्च करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हम एनर्जी में कलेक्ट करते हैं और उसकी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट, ये तीनों बहुत बड़े खसारे हैं। हाँ। 600 अरब का खसारा तो जो है वो सिर्फ पावर सेक्टर का है। इसी तरह 8000 अरब का खसारा हमारे मालियाती खसारा है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है वो बहुत बड़ा है। रेमिटेंसेस को मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रखता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हमें उसको बैलेंस करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के तो अगले 5 साल बहुत ही, जिसे कहेंगे, स्ट्रक्चरल काम मांगते हैं। जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, आने वाली हुकूमत इज़ नॉट कमिंग ऑन अ बेड ऑफ रोजेस। ये एक निहायत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्टी में इकॉनमी है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी एग्रीकल्चर, जिसकी टैक्सेशन, ये सारे मसाइल इतने बढ़े हुए हैं कि इनको हल करना एक बड़े ही, जिसे कहेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, और सबसे बढ़ के मैंने हमेशा कहा है और मैं अब भी कहता हूँ, द साइज एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम जो इकोनॉमिक सर्जरी करेगी पाकिस्तान की, जो एनर्जी सेक्टर की सर्जरी करेगी पाकिस्तान की, जो डाइवेस्टमेंट यानी कि प्राइवेटाइजेशन की सर्जरी करेगी, और जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए लेकर आएगी, ये सबसे बड़ी बात है। सो ये तो डिपेंड करेगा कि क्या कॉम्पिटेंट टीम आती है। अगर बहुत कॉम्पिटेंट टीम आएगी, यू शुड बी वेरी होपफुल एंड यू शुड पुट योर मनी इन पाकिस्तान। अगर कॉम्पिटेंट टीम उस जैसी नहीं होगी, अच्छा, तो खाकान साहब, आप सर ये आइडिया, ये अंदाजा लगाएं, ये चीज देखें कि अभी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी पाकिस्तान में, ना तो हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से ज्यादा हुई हैं, सिर्फ गवर्नेंस थोड़ी बेहतर की है, जरा चीजों को मैनेज किया है, 2 नंबरी रोकी है, बॉर्डर मैनेजमेंट को मजीद इंप्रूव किया है। इस तमाम तर चीज़ों के होने से अगर डॉलर जो है इतना नीचे आया है, तो सर जब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सही होंगे, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी रिफॉर्म्स बेहतर होंगी, सही तरीके से की जाएंगी, तो फिर तो पाकिस्तान बहुत बेहतर स्टेबल हो सकता है। आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को, यानी कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों को हमने सम्राट अच्छी इकोनॉमिक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के, अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क के और अच्छी जो बुनियादी ढांचे को ठीक करने के, वो तो कभी पहुंचाए ही नहीं है। जब हम ये पहुंचाना शुरू करेंगे तो रुपए की कदर तो एक बड़ी माइनर सी चीज़ है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो लोगों की ज़िंदगी है वो प्राइसेस भी उस तरह नहीं बढ़ेंगी, नौकरियाँ भी क्रिएट होंगी, पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा अपनी एग्रीकल्चर की ज़रूरियात में। पाकिस्तान अगर अपनी सन, अपनी हवा और अपनी रॉक्स, यानी कि जो थर कोल है हमारे पास, इन तीनों को यूज़ करे और एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क दिखाई देना शुरू करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा हो ना जाए, जितनी अच्छी पिक्चर आपने दिखाई है, मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो ही ना जाए, शर्मा ही ना जाए हमारे पॉलिसी मेकर्स आपकी बातें सुन के। पर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज हम कोई भी हुकूमत की बुराई नहीं कर सकते भाई, उन्होंने 40 रुपए का रिलीफ दिया है केयर टेकर सेटअप ने।